बताया सत्य पुरुषों का साथ देना चाहिए और दुष्ट वाले दुर्जन व्यक्तियों से दूर निवास करना चाहिए। इस सप्तम में मोह है जग देखा, मोह से सब अधिक कर लेता, साथी भक्ति ने बताया पूरे संसार को अपना कुटुंब समझना चाहिए। आठवीं भक्ति ने बताया कि मनुष्य पे हानि भी आ जाती है, मनुष्य पे लाभ भी आता है, तो प्राणी को घबराना नहीं चाहिए। और नौवीं भक्ति ने क्या बता दिया कि जो ऐसे लोग आ गए और उनसे कह दिया पायो है और होलिका में जलवायो मोह पे सोप लगायो और हाथी तले दबा और मारी सके ना कोई और पाल नवाता कर सके चाहे सौ जगह राम राम प्यारो पिताजी मोहे
धार बहने लगी। प्रहलाद जी को पर्वत से जमीन में डालने के भगवान स्वयं आकर रक्षा करने के लिए लगी। प्रहलाद जी को जहर देने के भगवान आकर के रक्षा कर रहे थे, अग्नि के बीच में चला रहे थे, भगवान स्वयं आकर के रक्षा करने के लिए लगी। लेकिन ऐसा कहते हैं कि प्रहलाद जी को इतना ज्ञान, जल से कैसे ज्ञान पैदा हुआ महाराज? जिस समय महाराज जाके गर्भ में मेरा बेरी इसको मारूंगा, लेकिन नारद जी मना कर दिया, इसमें तो परमात्मा का परम भक्त है। तो नारद जी अपनी कुटिया पे लेकर चले गए और कयादु को ज्ञान कथा सुना रहे थे और प्रहलाद जी माता के गर्भ में ज्ञान कथा सुन रहे थे। उसी के द्वारा प्रहलाद जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कुमार प्रजापति के घर से कैसे ज्ञान मिला? एक कुमार का काम था मिट्टी के बर्तन बनाना, मटकी, घड़े, कुल्हड़, सारी व्यवस्था करना। अब ये क्या करता, दिन में बर्तन बनाता, सायकाल हाव लगा के बर्तनों को पकाता था। अब एक दिन गिरी लग गई। कुमार प्रजापति ने देखा इसके बच्चे, बिल्ली के बच्चे हाव के अंदर आ गए। तो एक हाथ में माला को ले लिया और राम राम की माला रखने लगे। प्रभु, बिल्ली के बच्चे जीवित बन जाने चाहिए। इतने में प्रहलाद जी ने आके माला को पकड़ा। क्या कर रहे हो? कुमार प्रजापति ने कहा, भैया प्रहलाद, बिल्ली के बच्चे हाव के अंदर आ गए। तो प्रहलाद जी ने कह दिया, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक हाव को मत खोलना। तो प्रहलाद जी अपने घर चले गए। अब रात का समय निकला, प्रजापति के घर सुबह प्रहलाद जी पहुंच गए और कुमार प्रजापति एक एक मटकी को बाहर निकालने के लिए लगा। लेकिन भगवान ने कैसी लीला रची, जिस मटकी के अंदर बिल्ली के बच्चा बैठे हुए थे वो मटकी कच्ची की कच्ची रह गई, सारे बर्तन पक करके तैयार हो गए। शालिग्राम भगवान राम जी की मूर्ति को लेकर के और नदी में जाके स्नान करता और शालिग्राम जी की पूजा करता, उसके बाद में भोजन करता। उसका रोज का नियम बना हुआ था। अब एक दिन सिपाही ने देख लिया तो हिरण्यकश्यप से कही, महाराज एक ब्राह्मण रोज शालिग्राम जी की पूजा करता है। सिपाही तो कह के चला गया। अब राजा ने तलवार को लेकर के और उसी नदी के रास्ते में आकर के बैठ गया, जिस रास्ते के बीच में ब्राह्मण देवता स्नान करके वापस आ रहे थे। ब्राह्मण ने देखा सामने हिरण्यकश्यप को, तो वो रास्ता तो छोड़ दिया और छोटा पगडंडी का रास्ता पकड़ लिया। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, बोलो महाराज, ये लोटा में तो झूठो चले, अगर आप कहो तो मैं दूसरों भर के ले आऊं। नहीं, हम तो झूठा ही पान करना चाहते हैं। हिरण्यकश्यप ने अपनी दोनों पस्तों करके बैठ गया और ब्राह्मण लोटा में से जल डालने लगा कि अब शालिग्राम जी की मूर्ति निकली, अब शालिग्राम जी की मूर्ति निकली। लेकिन भगवान ने क्या किया कि जले विष्णु हरे विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालामाल कुले विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत्। शालिग्राम भगवान की मूर्ति जल के अंदर विलीन हो गई, सारे जल को पी गए, उसके अंदर विलीन हो गई। उसी जल को पीने से प्रहलाद जी का जन्म हुआ और ज्ञान की प्राप्ति। अब एक दिन क्या हुआ, प्रहलाद जी की बहन की, जिसका नाम था होलिका, उसको सिंगला का भी कहा जाता है, ढूंढा भी कहा जाता है। अपने भैया के पास में, भैया भाई कोई शरीर में बीमारी है, क्या कारण है, कैसे दुबलो पतलो पड़ गए हो, क्या कारण है? तो हिरण्यकश्यप ने देख ले, जिंदगी में कभी खांसी नहीं हुई, कभी जुकाम नहीं हुई, कभी बुखार नहीं आया, तो बीमारी कौन सी है? कि ये तेरा भतीजा है नहीं, तेरा यही बीमारी को कारण राखी मेरी बना दो। मेरे पास में लोमस नाम की ऋषि ने चीर दे रखा है, उसको मैं ओढ़ के बैठ जाऊंगी और तुम लकड़ी की चिता में अग्नि को लगा देना और मैं चिल्लाऊंगी तो समझ लेना कि मैं प्रहलाद जी को डराने के लिए चिल्ला रही हूँ, तुम चिंता मत करना कि ठीक है। तो हिरण्यकश्यप ने कही, देख बहन, अगर तूने मेरा काम कर दियो नहीं है इतना सा, तो मैं तुम्हें बढ़िया तीतरी को बेस बरवा करके दे दूंगा, इतना सा काम कर दिया।
चौराहे पे लकड़ी की चिता बना करके होलिका करके बैठ गई और कहते लोग प्रहलाद जी को लेके आए और प्रहलाद जी से कह रही है लाला। तो प्रहलाद जी ने कही बुआ जी क्या बात है? होलिका कह रही लाला अपन खेल खेलेंगे। तो प्रहलाद और भाई में फूल लगा लिए तेरे प्राण बच जाएंगे। लेकिन जबरदस्ती से होलिका ने प्रहलाद जी को गोद में बैठा। दैत्य ने अग्नि को लगाया, अग्नि की लपट निकलने लगी और भगवान ने क्या लीला रची, जो शीतल सी होलिका ओढ़ करके बैठी हुई थी वो चीर निकल करके और प्रहलाद जी के भगवान का गुणानुवाद करने लगे, भगवान की आराधना करने लगे। लगाने तो लगा दे कि तेरे बिन पल ना जियो, मुझे ऐसी लगन लगा दे कि तेरे बिन पल ना जियो, मुझे ऐसी लगन तो लगा दे कि तेरे बिन पल ना जियो, पल ना जियो। दिल में भक्ति वाला, दिल में भक्ति वाला दे पकड़ाया जो बहू है नी उनको अपनी सासू जी की सेवा जरूर करनी चाहिए। एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया कि कैसे सासू जी की सेवा करनी चाहिए। ये छोटा सा दृष्टांत एक बार एक कन्या ने अपने पिता से कही पिताजी आप मेरी शादी करो तो ऐसे घर में करना जहाँ मेरी सास हो, मैं उसकी सेवा करना चाहती हूँ। पिताजी ने ऐसा ही वर देख लियो, मैं सास की प्रेम से सेवा करने लगा। अब क्या हुआ महाराज, सासू जी थी बूढ़ी, तो एक दिन वो सासू जी से कि तुम्हारी मैया मर गई, तुम एक काम करो दूसरी मैया बना लो, मैं उसकी सेवा करूंगी। मैंने तो नियम लिया सास की सेवा करने का। पति ने कही तू पागल हो गई क्या कि आज मैया मर गई तो कल दूसरी? नहीं, मैं नहीं कर सकता इस काम को। तो पति ने कही एक काम कर, काली मिट्टी लिया और काली मिट्टी की मूर्ति बना ले, मेरी मैया की बाकी सेवा कर ले। बाने की ठीक और फावड़ा लेकर कहाँ पहुंच गई, या पुलिया है ताजपुर की जे के किनारे, और मिट्टी ला करके और सुंदर अपनी सासू जी की मूर्ति को बनाने के लिए लगी। अब मूर्ति को बना के सबसे पहले क्या करेगी, स्नान कराएगी। तो एक बाल्टी पानी ला करके और जैसे ही सासू जी को स्नान करा वो मिट्टी की मूर्ति गल गई। अब तो एक काम करो महाराज पीतल की मूर्ति बनवा दो। तो पति ने कहा देख अगर तूने घर के बर्तन बेच दिए नहीं तो तू मेरे घर में नहीं रहेगी, तू ध्यान रखना कि ठीक है महाराज। अब पति चला गया घर पे काम करने के लिए और यानी क्या काम किया, थाली लोटा कटोरा चरा चरी कढ़ाई जितने भी बर्तन थे सबकी मोट बांध करके और गंगापुर में ठटेड़े से जाकर कई महाराज वो पीतल की सासू बना दी कर रही है और सासू जी को बढ़िया भोग लगा रही है और आनंद से भोजन कर रही है, ऐसी सेवा करने लगी। अब एक दिन क्या हुआ, जिनके सास है अच्छी सेवा चाहिए यहाँ से तो जंगल में चलो। तो पीतल की सासू जी को उठा करके और जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे लेकर पहुंच गई। पीपल के नीचे जाकर सासू को रंग, उसको गुस्सा आ गया, बाने की मैं सासू जी की सेवा करूं कि तुमको जवाब दूं ये बताइए। अब जैसे ही गांव की औरत गई और बाने पीतल की सासू जी के कान में कही, ओ सासू जी जमीन पे तो कोई सेवा नहीं करने देगा, तुम एक काम करो पीपल की डाल पे चढ़ो, मैं तुम्हारी वही सेवा करूंगी। 12 बजे का समय आ गया। अब 12 बजे क्या हुआ हमारा, 2-4 चोर धन की चोरी करके बाने नीचे झुक के देखा सोने का चांदी के सामान को, तो पीतल की सासू जी को जमीन में धक्का दे दिया और चोर ने समझे कोई आ गया तो चोर धन को छोड़ के भाग के चले गए।
नीचे उतरी, धन की मोट बांध करके और पीतल की सासू जी को लेके घर गई और जाके कही देख पति ये तेरी मैया की सेवा करने से कितने धन मिलवा। माने की ठीक है। अब खेत तक पहुंचा दी डोकरी वो खेत पे। पड़ोसन ने देखा कि और दिन तो ये चिटनी रोटी खावे, आज तो बढ़िया माल खा रहे, क्या चक्कर है, धन कहाँ से आ गए। बाने की मैं चलूँ या के पास पूछवे, तो वह निकली और बाने की बहना हाँ बोल क्या बात है। ए बहना तुम तो बड़े गरीब है। हाँ गरीब है, पहले बोल। तो निकली घर से और घर गई और अपने पति से कही पति देवता बोल तुम्हारा मुझसे गलती होगी। कौन सी गलती है? जब मैंने तुम्हारी मैया से झगड़ा कर लिया, गाली कर कम सके तो एक आध देवी पाड़ी मेरे पहले गलती होगी मुझसे, तो मेरी गलती को मैं सुधार बचाऊं और मैं तुम्हारी मैया की सेवा करूंगी। बाबू लिया आओ घर पे बच्चों और जाके कहीं मैया, तो मैया ने कि बेटा क्या काम किया, सासू जी के दोनों पैरों को दबा रही है, बड़े नस दबा रही है। उसकी सासू जी को बड़ा आनंद आ रहा है कि ऐसी बहू तो सबको मिलनी चाहिए। अंदर लेगी, ठंडा पानी मंगवाया और सासू जी को स्नान करा रही है, तेल लगा रही है, साबुन से नहला रही है। सासू जी बड़ा आनंद आ रहा है, तो बढ़िया काम सिद्ध हुआ। अंदर लेगी, स्नान करा के वस्त्र पहना दिए और गरम गरम हलवा ला के सासू जी को नाश्ता करा रही है, गरम गरम रोटी खिला रही है। और दोपहर को समय निकलो, एक दिन का समय निकला, सासू से कही सासू जी बोल बोल क्या बात है। तो बहू ने कही यहाँ से अच्छी सेवा चाहिए क्या। अब साधु जी ने सोची अगर मना कर दूंगी तो यह सेवा से उड़ जाऊंगी, तो बाल की यहाँ से अच्छी हो जाए तो और भी अच्छी बात है। तो बहू ने कही देख यहाँ से अच्छी सेवा तो जंगल में होगी, तो जंगल में चलो मेरे साथ। साधु जी पीछे पीछे आगे आगे बहू भाई पीपल के पेड़ के नीचे पट्टी पे बैठा के सास की सेवा कर रही। अब गांव की औरत पूछ रही है क्या कर रही है। सासू जी की क्या कह रही है, पीपल की डाल पे मेरे हाथ में, अरे चिंता मत करो मैं बैठा बैठा। और जैसी तैसी मेरे सास को दोनों पैरों को पकड़ के उठाया और पीपल की डाल पे जमा करके बैठा। अब सासू जी बैठ तो गई लेकिन कप रही है, फिर ऐसा नहीं होता मेरे हाथ में ना बढ़िया सेवा कर रही। और रात को 12 बजे कोई चोर आ गए धन को लेकर के और भाई पेड़ के नीचे आगे लेके बैठी है नहीं ओरिजिनल सासू को बहू बाने नीचे जमीन में देखा झुक करके और सोने चांदी के आभूषणों को देख करके और ओरिजिनल सासू जी को ऐसा जमीन में धक्का दिया कि सारे हाथ पैरों को तोड़ दिया। तो ये तो दृष्टांत है, तुमने सोच रहे आज ऐसी सेवा करे। माता पिता की सेवा तू कर ले रे दादा, ऐसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। कर ले रे दादा, जैसे कर्म करेगा प्यारी माँ बंधन है चलो
तुम्हारे बीच में मेरे परमात्मा, खड़क के बीच में परमात्मा, खम्भे के बीच में परमात्मा, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें परमात्मा दिखाई नहीं देती। हरि व्यापक सर्वत समाना, हरि व्यापक सर्वत समाना, प्रेम से प्रकट होत मेरा। लेकिन मनुष्य के हृदय के बीच में प्रेम होना चाहिए। हिरण्यकश्यप अपने सिंहासन से खड़ा होकर के और उसी खम्भे के किनारे जाकर के पहुंच गया और क्या किया, अपने हाथ को उठा करके और मुस्तिका को बना करके और उसी समय के बीच में खम्भे के बीच में प्रणाम करने लगा। तन तन सब आवाज आने लगी और भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। एक नाम था भक्तों में प्रहलाद भक्त, एक नाम था। हे राम सीता की नाम तमाम था। हिरणाक्ष सीता की नाम तमाम था। तेरे सुनी प्रहलाद भक्त की निकले खम्भा भार। हरि के भजन में नैया लगेगी नायका। हरि के भजन में नैया लगेगी नाम में मीरा हो गई दीवानी। करी थी मनमानी, किसका प्याला पिया पी गए। किसका प्याला पिया पी गए, पिया न सोच विचार। हरि के भजन में नैया लगेगी नायका। हरि के भजन में नैया लगेगा तेरा। कृष्ण नाम तू भजन बंदे, ओ श्याम नाम तू भजन बंदे। जय बाबा चीन में आए बैठे बनवारी, नैया लगेगी नायका। हरि के भजन में नैया लगेगा तेरा। हरि के भजन में नैया लगेगी नायका। बोलो अनंत कंद भगवान की। इस तरह भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया और हिरण्यकश्यप को पकड़ने के लिए लगे। हिरण्यकश्यप को पकड़ करके और ब्रह्मा जी महाराज से वरदान मांगे। उनका दिन में मरो न रात में, तो सायकाल गौधूली बेला का समय नजदीक आ गया। 12 महीने में नहीं मरो तो अधिक मास का लोहर का महीना बना दिया। अस्त्रों से मरू न शस्त्रों से, तो क्या काम किया, हिरण्यकश्यप के पेट को भगोड़ने के लिए लगे। प्रहलाद जी महाराज आ गए और भगवान से कहा पिता की दुर्गति नहीं होनी चाहिए। लेकिन भगवान ने कह दिया भक्त पक्ष की और 7 पीढ़ी ससुराल पक्ष की, ये सब मिलकर के वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाती है। भगवान के पार्षद आ गए, नंद सुंदर नाम के लक्ष्मी जी महारानी आ गई और देवता कह रहे हैं कि भगवान के क्रोध को शांत करिए, लेकिन लक्ष्मी जी ने मना कर दिया। प्रहलाद जी महाराज से कहा, प्रहलाद जी ने भगवान के क्रोध को शांत करवाया और नरसिंह भगवान की भेंट करते हुए, भगवान की आरती करते हुए और आज की कथा का यहाँ विश्राम रहेगा।
कल की कथा में दोपहर पहले के सत्र में देवता दैत्य समुद्र का मंथन करेंगे, उसके बीच में 14 रत्न निकलेंगे, अमृत निकलेंगे, वो देवताओं को वितरण कराए जाएंगे। दोपहर पहले के सत्र में भगवान अदिति महारानी की कुटिया में जाकर के वामन रूप धारण करेंगे, वो कथा आपको सुनाई जाएगी। और दोपहर बाद में सत्र में भागीरथी महाराज गंगा जी को प्रसन्न करके और गंगा जी की तपस्या करके गंगा जी को ला करके अपने पुरखों का कल्याण करेगी, वो चरित्र आपको सुनाया जाएगा। सायकाल के सत्र में कल की कथा में भगवान राम सीता जी का विवाह कन्यादान सारी रामायण की कथा कल के सत्र में सुनाई जाएगी। सभी आकर के भगवान राम सीता जी के कन्यादान निमित्त एवं रामायण की कथा का कल आनंद ग्रहण करेंगे। अब भगवान की आरती और प्रसाद ग्रहण करेंगे। बोलो
दीन बंधु दुख हरता श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ तेरा हरे ओ पूर्ण ब्रह्म जी की आरती जय जगदीश हरे ओ मथुरा में प्रभु जन्म लियो है गोकुल उजियारा स्वामी गोकुल उजियारा आरती भई संपूर्ण आरती भई संपूर्ण बोलो सब जयकारा ओम जय जगदीश हरे जयकारा 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 मेरे काना जयकारा मेरे काना का बोलो जयकारा जय जयकारा मेरे काना का बोलो जयकारा मेरे काना का बोलो जयकारा मेरे काना का बोलो जयकारा बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो जगेन जगमय जगदेवा स्थानि धर्मानि प्रथमान्य सन्नाते नागम आज नादिया पे बैठ के वापस जा रही थी, लेकिन भगवान ने क्या लीला रची। जिस रास्ता में भोलेनाथ जा रहे थे उसी रास्ते में सुंदर बगीचा का निर्माण करवा दिया और बगीचा में काम प्रसाद ने सुंदर स्त्री का रूप बना करके और एक हाथ में गेंद को उछालते हुए उसी बगीचा में प्रवेश करने के लिए भोलेनाथ ने घुंघरू की आवाज को सुना। घुंघरू की आवाज को सुन करके और नादिया से कही, भैया नादिया अब हम परेशान हो गए भैया, हम पैदल चलना चाहते हैं, हम पैदल चलेंगे। तो नादिया ने कहा, बाबा मैं जानता हूँ तुम्हारी इच्छा को, क्योंकि तुमने सुंदर स्त्री को देख लिया इसलिए पैदल चलना चाहते हो। तो नादिया से उतर करके और भोलेनाथ स्त्री रूपी भगवान के पीछे गेंद का खेल, लेकिन स्त्री रूपी भगवान ने कहा, बाबा तुम तुम्हारा काम करिए, मेरे खुल गई और रास्ते के बीच में वीर स्खलित हो गया, तो वीरते हुए वापस आ रहे थे। भगवान सामने आगे, बाबा ये क्या हुआ? तो भोलेनाथ ने कही, महाराज संसार में आपने मेरी बेइज्जती करा दी। तो भगवान ने कही, मैंने मना करी लेकिन क्या करें, मोहनी अवतार के दर्शन किए और आनंद पूर्वक कैलाश पर्वत में निवास करने के लिए लगी। लेकिन ऐसा कहते हैं कि परमात्मा के भक्त लेख के ऊपर भी रेख फेर सकते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत है किस तरह से महाराज निवास करते। अब क्या हुआ महाराज, एक सेठ और सेठानी ने विचार किया कि अपन ने कोई गुरु नहीं पाया, तो एक काम करें, अब गुरु पूर्णिमा आ रही है 23 तारीख, तुम्हारा जो चेला है नहीं वो सेठ बाकी 7 जन्म की संतान पैदा नहीं हो। भगवान ने कह दिया। नारद जी वापस आ गई तो सेठ जी ने कही, महाराज पूछी क्या आपने? तो नारद जी ने कही, पूछी तो सही लेकिन बात कुछ ऐसी है टेढ़े में नहीं है, क्योंकि कहूँगा तो तेरे को दुख हो जाएगा। नहीं महाराज आपको कह दो एक ही बार में क्या कहिए भगवान। तो नारद जी ने कह दिया, भैया बात तो पड़ भी है, जैसी भी है तुम लोग कह दिए। तो नारद जी ने कहा, भगवान ने कही कि 7 जन्म भी तेरे बेटा पैदा नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, कोई दुख की बात नहीं, भगवान ने कह दिया। अब नारद जी चले गए। अब नारद जी गए तो एक दिन एक महात्मा जी आ गए और बाबा जी क्या कह रहे थे कि 1 रोटी में 1 लाला, 2 रोटी में 2 लाला, 3 रोटी में 3 लाला।
अब सेठ जी दुकान पे जा रहे तो सेठानी ने सुनी बाबा जी करो एक रोटी में एक लाना। ओ बाबा बाबा इधर। सेठानी ने बताया बाबा इधर। तो सेठ जी की क्या बात है? तो महाराज ये बाबा जी जो करो एक रोटी में एक लाना, दो रोटी। देख तू पागल होगी क्या? ये बाबा जी ठग में आवे, इनके चक्कर में मत पड़े। भगवान ने मना कर दी 7 जन्म भी संतान नहीं होगी। सेठ जी तो गए, सेठानी ने कई कारागृहों में रोटी तो लगेगी, परीक्षा रुक जाएगी। बाने की बाबा तू बाबा को आसन पे बैठाया, थाली में भोजन परोस दिया। बाबा ने 1 रोटी को खाया, 2 रोटी को खाया, 3 रोटी को खाया, 4 रोटी खा के जल पिया और सेठानी से कह दिया सेठानी समय पाकर तेरे घर 4 बेटाओं का जन्म होगा। सेठानी के देख बाबा जी फालतू बात तो करे मत। मैं कह रहा हूँ समय पाकर तुम्हारे घर 4 बेटाओं का जन्म होगा। महात्मा जी कह के चले। और भगवान की दया ऐसी कृपा बनी कि वो सेठानी गर्भवती हो गई। तो 1 महीने का समय निकला, 2 महीने का, और 9 महीने में तो सुंदर पुत्र का कुछ समय और निकला, दूसरा बेटा, कुछ समय निकला, तीसरा बेटा। याद रहे सेठ जी के आनंद हो गए, 4 बेटा हो गए। अब सेठ जी को गुस्सा आ रही है इस बात की कि नारायण जी को मैंने गुरु बढ़ाया और मैं झूठ बोल दी और से जब 7 जन्म की बेटा बेटा तैयार बैठे। हम सेठानी भी तो भर के तैयार बैठी। अब एक दिन क्या हुआ, नारद जी ने विचार किया चलो अपने चेला से मिलने के लिए चलते। एक दिन नारद जी आए और सेठ जी कहाँ जा रहे थे? दुकान पे। तो सेठ जी ने क्या काम किया, 2 बच्चाओं को तो कंधे पे बैठा रखे थे और 2 की उंगली पकड़ के रास्ते में जा रहे थे। तो नारद जी कौन थे? नहीं महाराज आप, अरे है कौन की उंगली बता बेटा कौन की? सेठ जी ने कहे वो सारे समाचार तो महाराज घर बताऊंगा, घर यहाँ नहीं कहूँगा घर। सेठ जी ने 4 बेटाओं को उठा लिया, 2 को कंधे पे बैठाया, 2 की उंगली पकड़ी, आगे सेठ जी और पीछे पीछे नारद जी गुरु जा रहे हैं सेठ जी के। अब सेठानी तो भर के तैयार बैठी है कि कब गुरु आए, कब तोप चलाऊं। तो सेठ जी तो घर के अंदर चले गए और नारद जी ने एक पैर तो घर के अंदर रखा और दूसरा पैर तो त्रिउढ़ी से बाहर रह गया। इतने में सेठानी को मालूम चल गया वो झूठ ना गुरु आ गया, झूठ ना गुरु। बाने की और गुरु तूने तो ये कोई 7 जन्म भी बेटा पैदा नहीं होंगे। और देख एक बाबा जी 4 रोटी में 7 लाला दे गया। तो नारद जी की बेइज्जती होगी तो नारद जी वापसी चले गए। और नारद जी को गुस्सा आ रहा है, भगवान ने आज मेरी बेटा, और भगवान ने देखा तो नारद जी को गुस्सा आ रहा है। तो नारद जी ने क्या काम किया, भगवान ने अपने पेट में दर्द कर लिया, हाय मरा ऐसा कहने के लिए। अब नारद जी पहुंचे लेकिन भगवान तो तड़प रहे थे। अब भगवान को देख करके सेठ जी की बात को तो भूल गए और भगवान से कहे प्रभु क्या बात है बताइए। तो प्रभु को रास्ता, तो भगवान ने कहा देख अगर कोई भी मनुष्य अपना कलेजा निकाल के दे देगा और कलेजे का लेपन करेंगे तो दर्द मिटेगा, ना जिंदगी में दर्द नहीं मिट सकता। नारद जी ने कहा मैं लेके आऊं महाराज। नारद चलिए मनुष्य लोक में चारों तरफ भ्रमण करने लगे लेकिन किसी ने भी अपना कलेजा निकाल कर नहीं, कोई कलेजा की जरूरत है लेकिन किसी ने भी अपना कलेजा निकाल कर नहीं। बाबा ने पूछी किसके दर्द है, भगवान के। इतना कहा और महात्मा जी ने अपना कलेजा निकाल के नारद जी के हाथ में दे दिया कि लेकर के चले जाइए। नारद जी ने कलेजा को ले लिया और दौड़ते दौड़ते भगवान के बैकुंठ में गए। लो महाराज कलेजा। भगवान ने मना कर दी, दर्द बंद हो गया, कलेजा की जरूरत नहीं है। अब नारद जी को सेठ जी की बात आ गई, महाराज याद क्या कह दिया आपने कि 7 जन्म भी बेटा पैदा नहीं होंगे और एक बाबा जी का रोटीन में लाला दे गए और तुमने मेरी बेइज्जती करा दी। तो भगवान ने कहा भैया एक बात बताऊं, कि बताइए महाराज। जो मनुष्य अपना कलेजा निकाल के मुझे दे सकता है वो रोटीन में भी लाला पैदा करवा सकता है। भाई तुम्हारे कलेजा नहीं था क्या, तुम भी तो अपने कलेजा को निकाल कर मेरे को दे सकते थे। इस तरह नारद जी दुनिया बनाई तूने
एक इंसान देखो खाक में पड़ा है। एक इंसान देखो खाक में, एक इंसान देखो खाक में पड़ा है। एक इंसान देखो खाक में पड़ा है। किसी की अंधेरी रातें हो, किसी की उजाली रातें। राजा बलि को चलने आए, वो हरिवान का भेष बनाए, राजा बलि को चले। या के छोटे छोटे हाथ, या के छोटे छोटे पाँव, जाके भेष बनाए, राजा बलि को चले। भेष बनाए, राजा बलि को चलने आए। राजा बलि को चलने आए, राजा बलि को चले आए, राजा बलि को चलने आए, राजा बलि को चले आए। राजा बलि को चलने आए। भगवान ने शुभ मुहूर्त देख करके और अभिजीत मुहूर्त के बीच में अदिति महारानी की कुटिया में प्रकट होने के लिए लगे। बोलो बाबा भगवान की जय हो। कश्यप जी महाराज उनको लंगोटा ओ मधु बारिया की चाल में रो अदिति की चाल मेरो अदिति को जय हो। होठ लाल लाल मेरो अदिति को लाल, नाके होठ लाल लाल मेरो अदिति को लाल, या के लाल लाल मेरो अदिति को लाल। ओ मधु बारिया की चाल में रो अदिति को लाल, नाके वाले जानी ताल मेरो अदिति को लाल। ओ मधु बारिया की चाल मेरो अदिति को लाल, मेरो अदिति को लाल। वामन भगवान एक हाथ में कमंडल को लेकर के और दूसरे हाथ के बीच में छत्ता को लेकर के और जंगल के बीच में विचरण करते हुए जाने के लिए राजा बलि अपने हाथ से दान करने के लिए लगा। अपने हाथ में कमंडल को लेकर के और राजा बलि के दरवाजे पे प्रवेश करने के लिए लगे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरी ऊंची रहेगी तान, तेरी ऊंची रहेगी शान, युग युग होगा तेरा नाम भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे जय हो। मन में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। हो तो छोड़ कपट अभिमान, ओ तू छोड़ कपट अभिमान, कि जग में कर ले अपना
भगत भरे डोली भगत भरे डोली
वो 4 महीना आए जाने के 4 सितारे को 4 महीना आए जाने के 4 सतावे हो 4 महीना आए जाने के 4 सितारे को 4 महीना आए जाने के 4 सतावे हो ओ कमल ज्ञान का ओढ़ाए गुरुदेव नस नस में ओ पूरी खोट के लाए गुरुदेव मेरी नस नस में भगवान ने कह दिया मेरे भक्त की शरण में चले जाइए। दुर्वासा नाम के ऋषि वैकुंठ से निकल कर के प्रसाद जतान करने लगे। ओ अरत भागी कौतिल्य दीना हो ओ बे भाग आगे करीना सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम अभी का और एक भाग बच्चा उसके 2 हिस्सा करे और कहे कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्यो बारे असुर कदम अभिमानी जब जब होए धर्म की हानि पाए अतोरे हानि को जिस समय गैया ब्राह्मण की हिंसा होती है उस समय जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल पावन सुर धरणी अद्भुत करणी परम जाने कोई जो सहज पाला दीन दयाला करो मनोज सो। देवता भगवान की आराधना करते और अपने अपने धाम के लिए जाने के लिए लगी। अब भगवान के पास में सारी तिथि आ गई, पड़वा आ गई, दोज आ गई, तीज आ गई, चौथ आ गई और कह रही है प्रभु हमारे बीच में अवतार धारण कीजिए, हमारे बीच में आकर के अवतार धारण कीजिए। तो भगवान ने क्या देखा, नौमी तिथि, चौथ, नौमी और 24 और गुरु बाण पड़ जाए तो प्राणी को शुभ काम नहीं करना चाहिए। भगवान ने नौमी तिथि को वरदान दे दिया कि मैं तुम्हारे बीच आकर के अवतार धारण करूंगा। कि नौमी तिथि वादे बाकी पुनीता नौमी तिथि घास बोलीता नौमी तिथि वादे बाकी पुनीता नौमी तिथि वादे बाकी पुनीता तो काले पाती आते जिसे हरि कीता तो काले पाती सुंदर राजा दशरथ जो के द्वार बधाई बाजे राजा दशरथ जो के द्वार बधाई बाजे ओ राजा दशरथ जो के द्वार बधाई बाज रहे राजा दशरथ के द्वार राजा दशरथ जो
बहुत ही सुंदर झांकी आपके समक्ष लगी हुई है भगवान राम की और लक्ष्मण जी की। ये बात याद रहेंगे, जो कुछ भी है श्रद्धा के अनुसार वो भगवान के चरणों में दान करें। एक एक करके आएंगे अपने स्थान पर। अरे जाओगी 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 देखो अवध नगरिया जाओगी देखो अवध नगरिया जाओगे। हे वहाँ लाला भयो है, हमने सुना है वहाँ लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो है। हमने सुना है वहाँ लाला भयो है, हमने सुना है वहाँ लाला भयो है। करके आओ, नगरिया जाओगी तो अवध नगरिया जाओगे। अवध नगरिया जाओगे। कोने की गाई में बजरंगी साड़ी, बढ़िया लहंगा में गोटे की किनारी, केसरिया लहंगा में गोटे की किनारी। लहर लहर हाथी में तो अरे माटी का ढोंगा आवाज में आज जोर से बोले बोल वाक्य बिहारी लाल की तो अवध नगरिया